ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 15वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे उड्डीश डामर देश के राजा, पंग देश के अधिपति वीरधनवा और असम के नरेश पुंड्र पर यादव सेना की विजय। तय शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के बहाने भूहार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युमन अंग देश को गए। अंग देश का स्वामी केवल अंतपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था। वहां यादवों ने उसे जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युमन को पर्याप्त भेंट दी। उड्डीश डामर देश के राजा महाबली बृहदबाहु को ने प्रद्युमन को भेंट नहीं दी। वह अपने बल के अभिमान से मत रहता था। प्रद्युमन ने जामवंती कुमार वीरवर साम को उसे वश में करने के लिए भेजा। साम सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में ले अकेले ही गए। नरेश्वर उन्होंने बाण समूह से डामर नगर को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशि से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक देता है। इस प्रकार ध्रसित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युमन को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तत्पश्चात वंग देश के अधिपति महामदमथ एवं वीर राजा वीरधनवा एक अक्षोहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आए। वे बड़े बलवान थे। यादवों की ओर से श्री हरि के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युमन के देखते देखते वीरधनवा की उस सेना को बाणों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे। उनके बाणों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने वाले लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हो। अनेक रथी वहीं वीर धराशाही हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण कुमड़े के टुकड़े जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीरधनवा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई, जो मनस्वी वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी। कटे हुए मस्तक और दृढ़ किरीट, कुंडल, केयूर, कंगन और अस्त्र शस्त्रों सहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहां की भूमि महामारी से प्रतीत होती थी। कुष्मांड, उन्माद, वेताल, भैरव तथा ब्रह्म राक्षस बड़े वेग से आकर शंकर जी के गले की मुंडमाला बनाने के लिए वहां पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई तब वीरधनवा सामने आए। उन्होंने तुरंत ही वज्र सरीखी गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीरधनवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्छित हो मुंह से रक्त वमन करते हुए वीरधनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े। 2 घड़ी में उनको फिर चेतना हुई। तब उन वंग देश के नरेश ने महात्मा प्रद्युमन की शरण ली। राजन, जब भेंट देकर वीरधनवा अपने नगर को चले गए तब अमित पराक्रमी प्रद्युमन ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए। वहां के राजा भीम को पकड़कर यादेश्वर प्रद्युमन ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप देश में गए। कामरूप देश के राजा पुंड्र इंद्रजाल की विद्या में बड़े निपुण थे। वे अपनी सेना के साथ प्रद्युमन के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमियों और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाण, कुठार, परिघ, शूल, खड़ग, रिष्टि तथा शक्तियों के प्रहार से किया। मैथिलेश्वर तदंतर राजा पुंड्र ने पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब और गुहक, गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विषवमन करते और फुंकार करते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्य को चबाते और दौड़ते दिखाई देने लगे। हे नृप, सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अक्षमुख किन्नर हाथों में शूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। क्षण भर में सारा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। राजन, वायु के वेग से उड़ी हुई धूल के कारण सब और अंधकार सा छा गया। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशावंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। यदुश्रेष्ठ वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैथिल तब इस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपने किरणों के कुहा से और बादलों को छिनमिन कर देता है,
उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वामन सहित शत्रु राजा पुंड्र को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित हो प्रद्युम्न की शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया। वहां से अपनी सेना द्वारा सोन नद और विपाशा नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न केकई देश में आ पहुंचे। केकई देश में के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की बहन साक्षात श्रुतकीर्ति की महान पति थे। उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। राजन, वे श्री कृष्ण के प्रभाव से जानते थे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 16वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।